कान में 20 गोली मारेंगे मादर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। आज हमारे साथ एज यूजुअल राफेल गांधी, अमेय देशपांडे, ऑल्ट न्यूज़ से मोहम्मद जुबैर और एक बहुत ही बेहतरीन, क्या बोलते हैं उसको, अभिनेत्री बोलते हैं ना, एक्ट्रेस बोल दे भाई, इतना क्या। और एक मल्टीनेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस कंगना रनौत। कैसी है कंगना जी आप? जय मणिकर्णिका, मैं अच्छी हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग आज ओवर स्मार्ट बन के मेरे वीडियो को एडिट करके और उसको कुछ जैसे लंदन टॉप 100 ने किया था कॉमेडी म्यूजिक के साथ लगा के, वैसा कुछ नहीं करेंगे। experimented all the drugs? No, I didn't experiment with any drug. और मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, ये फेक न्यूज वाले उस पे मुझे क्यों बुलाया गया है? जैसे कहीं पे जागरण होता है तो मूर्तियां रखी जाती हैं, तो आप फेक न्यूज की देवी हैं, इसलिए आज हमने फेक न्यूज पे डिस्कस करना था तो आपको रखा सामने लाके। सही बोल रहे हैं आप, वो तो मैं होती एक फैक्ट चेकर है, एक फेक न्यूज स्प्रेडर है, दोनों को चाहिए। नहीं, फेक न्यूज स्प्रेडर नहीं हूँ मैं। मुझे लगता है मैं फेक न्यूज की विक्टिम रही हूँ। इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। मैं हर बार फेक न्यूज को सही समझ के और स्प्रेड कर देती हूँ, तो गलती तो उन लोगों की है ना जो भेज रहे हैं। तो मैं कैसी, मतलब जो है, मैं तो विक्टिम हूँ। मेरे साथ तो हर जगह बस गलत ही होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ विक्टिम ही हूँ। रनौत जी, आपका पहला जो विक्टिमहुड, जो आप विक्टिम बनी थी सबसे पहले आपका टेक जानना चाहेंगे, फिर जुबैर से पूछेंगे क्या हुआ था उसमें। जैसे आपने सबसे पहले जो लाइमलाइट में आई थी किसान आंदोलन में, आपने उस दादी का आपने डाला था, जिससे आपने अभी माफी भी मांगी है, जिसके परिवार से जाके की 500 रुपए में या कुछ खाने पीने में के लिए झंडा उठा के चल रही है किसान आंदोलन में, और यही वाली दादी जो थी शाहीन बाग में थी। तो आपने वो वाला कहाँ से पढ़ा था? कौन सा आपका सोर्स था, ऑथेंटिक सोर्स था कि जहाँ से आपने पढ़ा और बाद में माफी मांगनी पड़ी आपको? मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ वहाँ का एक ग्रुप है, वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। वहां पर मुझे इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आती है और मैंने बकायदा ये खुद वेरीफाई करवाया था मार्क जकरबर्ग से। सच्ची मेरे, मैं व्हाट्सएप पे पढ़ा, व्हाट्सएप कभी झूठ नहीं बोलता। पता नहीं उसके बाद मुझे मैंने माफी नहीं मांगी। ये फेक न्यूज आप फैला रहे हैं। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप पढ़ी है, लेकिन उसका सिर्फ 2 GB का कैंपस है बेसिकली। जब वो 2 GB खत्म हो जाता तो वो यूनिवर्सिटी खत्म हो जाती है। लेकिन जुबैर, आप बताएं क्या था, क्या हुआ क्या था इस मामले में, ये कैसे पकड़ी गई? आपने फैक्ट चेक किया था इस पे? हाँ, फैक्ट चेक हमने, मतलब ये तो कंगना जी ने बहुत बार ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई उस टाइम पे। आई थिंक इनकी भी गलती कंप्लीटली मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि उस टाइम पे नैरेटिव यही चल रहा था कि जो भी वहाँ पे शाहीन बाग में लोग प्रोटेस्ट के लिए आए थे, स्पेशली जो भी दादीज थे और बहुत सारे लोग थे, उनको किसी तरह से एंटी नेशनल का घोषित कर दिया जाए। मतलब वो नैरेटिव चल ही रहा था, कैसे इनको पैसे आते हैं, कैसे शाहीन बाग के आसपास बिरयानी आती है, कैसे वहाँ पे कॉन्डम्स मिले हैं, मतलब ये सब नैरेटिव चल ही रहा था। एक और फेसबुक यूजर ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुझे लगता है कि शाहीन बाग में बिरयानी के साथ साथ कंडोम भी फ्री मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये, मतलब कंगना जी विक्टिम रही होंगी, मतलब वही व्हाट्सएप इनको भी आता है दूसरे जरिए से, तो उनको सच भी लगा होगा कि, मतलब हाँ, बोल रही हैं कि वेरीफाई करवाया है। तो अब जकरबर्ग मतलब ट्विटर का दुश्मन है, तो ऑब्वियसली उनको कहा होगा कि तुम ट्विटर में अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओ। जैसे ही आई थिंक हमने फैक्ट चेक किया था, मैं कंप्लीटली, मुझे फैक्ट चेक याद नहीं है, हमने कॉल आउट तो किया था बिल्कुल इनको, तो तुरंत उन्होंने डिलीट करना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा आउटरीच हो गया उस टाइम पे। माफी का पता नहीं, उसके बाद आई थिंक उनका सस्पेंड हो गया था अकाउंट, राफेल भाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस टाइम पे उससे पहले हुआ? ये उसके बाद हुआ था। उसके बाद कुछ ज्यादा ही संस्कारी और ज्यादा ही देशभक्त हो गई थी। उसके बाद लगातार इन्होंने इस तरह की बातें शुरू करना कर दी थी। खैर, ये कंट्रोवर्सी बनाई गई है लोगों को भड़काने के लिए और खासकर पंजाब से जो है मेरा रिश्ता बिगाड़ने के लिए। जब मैंने कहा था मोदी जी अपना विराट रूप दिखा दीजिए, क्योंकि मैं उन्हें भगवान मानती हूँ, तो कुछ लोगों को मिर्ची लग गई थी। वो भी अपने आप को भगवान मानते हैं। मुंबई में देखिए, मैं तो पेशे से कलाकार हूँ, एक किसी व्यक्ति को भगवान मानता हूँ सालों से, और ये देखिए हमारा भगवान। अरे ये तो मोदी जी हैं। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहाँ गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। नहीं थे, क्यों? लेकिन आपने नाम लिया लाल बहादुर शास्त्री का, सरदार पटेल का, ये तो सरदार पटेल क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने? वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। दिस इज कोट अनकोट
Sardar is a better leader, but he's not good with English. जुबैर भाई, आपको ऐसे गुस्सा नहीं आता? आप कभी ऐसा फैमिली के साथ हॉलीडे पे कहीं अच्छा डिनर करने, अचानक से आपको ये सब सुन के लगता है कि यार अब ओवर टाइम करना पड़ेगा? अच्छा, बहुत सारे टाइम यही होता है ना कि वापस आने के बाद रात भर में कभी कभी बैठ जाता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली वीकेंड तो खराब होता ही है। बट हाँ, इनमें से ये आप जो बीफ का खाने की बात थी उस टाइम पे, आई थिंक वो आजादी से पहले छोड़ दिया था या बाद में छोड़ा है आपने? क्या होता है 2014 क्या होता है? बहुत सारे कौन कौन से नए नए टर्म्स बता रहे हैं, मैंने नहीं सुने ये सब। आप अग्निहोत्री जी से पूछिए, ये उन्होंने भी छोड़ दिया था अभी वो भी शाखा। मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की। तब बीफ वो उसको कहते हैं ना, जो मैं बॉलीवुड गैंग से लेती हूँ, झगड़ा बीफ या राइट। मैं तो आई टेक बीफ एवरीवेयर। मतलब मैं अभी भी बॉलीवुड गैंग से, करण जौहर से मैं बीफ लेती रहती हूँ। Who has given you more unnecessary attitude in the industry, female co-stars or male ones? I think you, Karan. Me? Yeah. So how do you gender that? I would be a man. अगर मैं नहीं होती तो आप लोगों का मतलब क्या, आप लोग काम करते ना, मुझे तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। और आप यहाँ पे मुझे ब्लेम करे जा रहे हैं इतनी देर से। सच थैंकलेस पीपल यू आर। हाँ, मतलब वही है, झाड़ू का क्या काम होता? दुनिया में गंदगी ना होती तो झाड़ू का क्या ही काम होता है? बात आप केजरीवाल सपोर्टर हैं? सपोर्ट भी करेंगे तो कहाँ सपोर्ट करेंगे? वो खुद अपना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं आजकल। तो जैसे हम कहते हैं ना कि वो कामरा को लोग बोलते हैं कि जैसे कांग्रेस फंड कर रही है, तो कामरा पूछता है कि फिर कांग्रेस को कौन फंड कर रहा है? अगर हम केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर केजरीवाल किसको? कंगना जी, क्या आज भी आप कायम है कि हमें आजादी जो है 2014 में ही मिली थी? मैं बिल्कुल कायम हूँ। आजादी 2014 में ही मिली थी। सुभाष चंद्र बोस जी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। और इस तरह की जो भी बातें मैंने नाविका जी के इंटरव्यू में कही थी, मैं हर एक बात पे कायम हूँ और मैं बिलीव करती हूँ, और उसके लिए मैं कभी माफी भी नहीं मांगूंगी। और मेरी पार्टी ने भी मुझे कॉल आउट नहीं किया उसके बाद। तो आप लोग कौन होते हैं? आपकी पार्टी ने आपको एक बार कॉल आउट किया था, नड्डा जी ने, कि बोला था कि बेटी ट्वीट डिलीट कर दो, तो आपने ट्वीट डिलीट करके फिर नड्डा जी के खिलाफ भी ट्वीट डाल दिया कि नड्डा उन्हीं को कॉल आउट कर दिया था। उनको कॉल आउट कर। ये आपकी जो है एक तीर से 6 साल शिकार करने की जो कला है, ये बहुत आप निपुण है इसमें। आपने बोला 2014 में हमें आज़ादी मिली, और मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो आपके जो दादाजी थे, परदादाजी थे, वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे एक्चुअल आज़ादी में। तो वो क्या मतलब ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे या? मेरी फैमिली से कहाँ बनती है। मैंने तो इनको थप्पड़ भी मारा हुआ है, मेरे घर के बुजुर्गों को। आपने पढ़ाई होगा। तो मैं तो इसलिए थप्पड़ मार के भाग के मुंबई आ गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग असली आजादी से पहले किस आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। मैंने कहा थोड़ा वेट कर लेते, 2014 में लड़ लेते। वो भी एक्टिंग कर रहे होंगे तब, वो नकली घोड़े पे निकल रहे होंगे। आजादी के आंदोलन में इनके दादाजी लड़े थे, लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। वो इनकी दादी से लड़े थे। इनकी दादी ने सिड्डू बनाया था, उसमें घी कम डाला था। उस दिन लड़ाई हुई थी इनकी सिद्धू के दादा की इनकी दादी से, तो पूरी खबर नहीं है। सॉरी कंगना जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने सिद्धू को सिद्धू थूके वाला बोला था एक पॉडकास्ट में। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है आपको माफी मांगनी चाहिए सारे हिमाचली। नहीं, आई थिंक दैट इज, मैं माफी मांगता हूँ इस बात की। सिद्धू हिमाचल से आने वाली सबसे बुरी चीज नहीं है। अब आप समझ अब आप कहोगे सबसे बुरी चीज क्या है, कौन है, तो मैं उस पे वो नहीं बोलना नहीं चाहूंगा। बस आपसे मैं एक ही बात बताना हूँ। आप लोगों को कहते हैं ना एडिट कर देते हो, ये लगा देते हो, बिलीव मी, आप यकीन मानिए, एडिट करने पे आप थोड़े बहुत समझदार लगते हो। अगर कोई आपका वीडियो एडिट ना करे, अगर रॉ फॉर्म में डलने लग जाए आपके वीडियो, तो आपको बीच इस्तीफा देना पड़े। नेपोटिज्म के बहुत खिलाफ है, पर जैसे ही आपको कुछ मिलता है, प्रोडक्शन हाउस बनता है, तो आप बहन को एम्प्लॉय कर लेते हो। पॉलिटिक्स में आते हो, रेस्टोरेंट चालू करते हो तो भाई को एम्प्लॉय करते हो। अकाउंटेंट चाहिए तो पापा को लगा दिया। तो क्या नहीं ये भी एक तरह की नेपोटिज्म नहीं है? नहीं, मैंने कभी पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म के खिलाफ तो मैं नहीं रही। मैं तो बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ हूँ। दोनों नेपोटिज्म में फर्क होता है। आप जनता को कंफ्यूज मत कीजिए। मैं करण जौहर के गैंग के खिलाफ हूँ। देखिए वहां पर उन्होंने मुझे भाव नहीं दिया, तो मैं उस नेपोटिज्म के खिलाफ ही रहूंगी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो मुझे जरूरत है ना मेरे भाई बहनों के अलावा। मैं क्या करण जौहर से बोलने जाऊंगी कि आप अपने लोग भेजिए? अब तो मुझे वहां मेरा कोई फोन भी नहीं उठाता है। ये सब बॉलीवुड एक्टर्स हाँ इतने बड़े हो जाते हैं, इतने स्टार हो जाते हैं, इनको स्टार होते नसबंदी करा देनी चाहिए। क्यों कंगना, नेपोटिज्म कैसे सॉल्व होगा? जैसे आपने कहा पॉलिटिक्स में बीजेपी वाले खुद भाव नहीं दे रहे आपको, उनके खिलाफ भी बोलना चाहिए आपको नेपोटिज्म।
आपके बारे में? उनको तो मैंने ब्लॉक किया है, वो अब क्या भाव देंगे अच्छा। मुझे? मैंने तो आपको बता दिया, मैं तो उनसे बात ही नहीं करती हूँ। जूनियर आई हैं इनकी बीजेपी में, मैथिली ठाकुर जी, वो भी सिंगर हैं। उनके भी 2 भाई हैं, वो पहले उनके साथ में तबला बजाते थे, अब वही दोनों अब उनके पॉलिटिकल प्रोग्राम बना रहे हैं। अब वही दोनों और जो आई है थिंक आगे उनके पिताजी भी शायद मतलब इन्वॉल्व हैं। इट्स ऑल इन द फैमिली। आप फैमिली में ही ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बिल्कुल। जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने बेटे को बिना इलेक्शन लड़े मंत्री बनवा दिया बिहार में, की बात, वाइफ एमएलए थी उसको भी नहीं बनाया, वो किसी 4 एमएलए थे उनको भी नहीं बनाया, बेटे को बना दिया। बोलते क्यों बनाया आपने? तो वो बेटा बोलता मेरे पापा से पूछो। पापा बोलते कि इसलिए बनाया भाई, किसी बाहर के आदमी को बनाए तो क्या पता भाग जाए, भाई भाजपा वाले ऐसे ही हैं, बेटे को बना दिया, कम से कम इसमें थोड़ा तो भरोसा कर सकते हैं। लेकिन कुशवाहा जी को ये नहीं पता कि ये बीजेपी है, बेटे को भी और बाप को भी दरार डालने में टाइम नहीं लगाती। फैमिली में चीजें होती रहती है, मैं इसलिए गंगा जी का मैं ज्यादा विरोध इस बात पे नहीं करता कि इनके भाई और फादर। आप बाहर वाले पे कैसे यकीन कर सकते हैं किसी पे? थैंक यू रॉफल जी। आज रॉफल जी और जुबैर जी दोनों ने मेरा साथ दिया है, तो मुझे लगता है कि मैंने परिवर्तन कर दिया है आप लोगों के गैंग में। अब 2 लोग मेरी तरफ हो गए हैं। आपका जो ये जो गैंग है, आप नक्सली खालिस्तानी आतंकवादी गैंग है आप लोग, इसमें से 2 लोग मैंने आज अपने खेमे में कर लिए हैं। ये होती है नेशनलिज्म। जुबैर भाई इस बात को फैक्ट चेक कर दीजिए। क्या आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इमरजेंसी से आप इंदिरा गांधी को डिफाइन नहीं कर सकते, लार्जर पर्सनैलिटी थी या सिर्फ एक एस्पेक्ट था? अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधीज लाइफ वाज डिफाइंड बाय इमरजेंसी। यस, इमरजेंसी अगर आप देखें कि उन्होंने जो है जब पाकिस्तान का विभाजन किया तो उनका एकमात्र उद्देश्य जो है पाकिस्तान का हो गया, हमारा देश भी डिवाइड होना चाहिए। पर राहुल गांधी से आपको दिक्कत क्या है? यार आप वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। देखिए, लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट। मैं तुलना नहीं करता चलिए इंदिरा गांधी और राहुल गांधी की, बट फैक्ट ये है वो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़े नेता हैं। अध्यक्ष नहीं है लेकिन फिर भी एलओपी वो हैं। ठीक है, उनकी पार्टी की 99 सीट्स आई है। कैन आई टेल यू समथिंग? ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या मुझे बता सकते हैं? 99 सीट्स लाए हैं। अरे वो 10% सीट्स चाहिए होती हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, उनको आई हैं। 55 सीट्स चाहिए होती हैं, उनको 99 आई है, तो मिल गया। दिख नहीं रहा है, सॉरी। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। आपको फैक्ट्स पे बात करनी है तो फिर तो मैं बात कर ही नहीं सकती। फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स। लॉजिक बीच में मत लाओ, मूड खराब होता है। आप क्या चाहती है कि शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान के जैसा नहीं दिखे, और आपका गोल क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा यहाँ पे। नहीं, मुझे राहुल गांधी के नेपोटिज्म से प्रॉब्लम है। खाली राहुल गांधी और पॉलिटिक्स में मुझे राहुल गांधी के नेपोटिज्म से प्रॉब्लम। देश के निर्माण में नेहरू जी का योगदान कितना मानती हैं? बस ठीक। नेहरू जी का योगदान वेरी मिनिस्क्यूल। 17 साल रहे हो। कहते हैं कि उस समय बड़ा डिफिकल्ट था आजादी के बाद देश को संभालना और उसको बनाना। चलिए ठीक है, लेकिन मैं आपसे नहीं, आप अगर मुझे अपने वो थोपना चाहेंगे तो फिर मेरे तथ्य नहीं जान पाएंगे। आज हमने 10 सालों में जितनी तरक्की की है हर एस्पेक्ट में, अगर यही तरक्की उस टाइम पे मिली उन क्रूशियल 17 इयर्स में, तो क्या होता? सोचिए खुद ही। ये तो वैलिड क्वेश्चन है, इसका तो जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। मेरा क्वेश्चन वैलिड है, उनका तो इनवैलिड हुआ ना। वो कह रहे हैं कि देश में आजादी के बाद, फिर बात नहीं आ जाती है, आजादी तो मिली ही नहीं थी ना तब। नेहरू का आजादी के बाद का क्या योगदान है? अब तो नेहरू तो कहीं नहीं आजादी के बाद, वो तो उससे बहुत पहले ही चल बसे। नेहरू जी गांजा लीगल करके चले जाते फिर तो आप शायद उनके कंट्रीब्यूशन को मानते ना। मुझे पता नहीं है आपने जो भी वर्ड बोला है उसका क्या मतलब होता है, आप मुझे बताएंगे क्या होता है गांजा? बीजेपी का पार्टी मैनिफेस्टो जब लिखा जाता है उससे पहले उसको यूज किया जाता है। जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। आप कुछ रिलेट कर पा रही हैं कि क्या होता है गांजा? हम कोई आरोप नहीं लगा रहे कि आप कंजम्पशन करते हैं कुछ ऐसा, हम तो पूछ रहे हैं कि अभी नेहरू जी से आपको जो असली तकलीफ क्या है? उन्होंने नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया है ना पॉलिटिक्स में। कांग्रेस पार्टी का पूरा जो नेपोटिज्म है वो तो जो है नेहरू जी का ही है। क्यों मतलब ਤੁਹਾਡਾ नेपोटिज्म साडा नेपोटिज्म गुल्लू? नहीं, बात सही है, लेकिन नेपोटिज्म जब करने पे आता है, आपके जो खुले पैसे हैं वो भी आपकी बहन रंगोली रखती है। कितने पैसे रख लेती है बेचारी? 50 रुपए का तो प्रॉफिट हो रहा है मुझे, उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है। ये बेसिकली हरियाणा से, इसको स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन से ही दिक्कत है। तो नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बोलने की आपको जरूरत नहीं थी। पर रनआउट जी, हम ये समझना चाहते हैं कि बीजेपी में ऐसा क्या हो जाता है कि जैसे ही कोई सदस्य बनता है तो जब उसको सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब के बदले सवाल ही पूछता है।
ये जो प्रोडक्ट ये बोल रहे थे ना कि गांज क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, हम लोग को जब इंटरव्यू में भेजा जाता है उससे पहले कुछ तो दिया जाता है मिला के, अब क्या पता वही बोलते हो, मुझे नहीं पता क्या होता है वो। तो वो तो आज मैंने पहली बार सुना, कहते बेटा ये पी के जाओ तुम्हें वहाँ पे कॉन्फिडेंस। उर्मिला मातोंडकर को आपने कहा सॉफ्ट पोर्न एक्टर है, तो अगर आपको कह दिया तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कौन सी सती सावित्री है। नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए कि सॉफ्ट पोर्न या पोर्न स्टार, इज इट एन ऑब्जेक्शनेबल टर्म? नो, it is not an objectionable term. There is a word which is not acceptable socially. हमारे देश में जितना पोर्न स्टार को रिस्पेक्ट मिलता है, आप पूछिए सनी लियोनी से, उतना रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी ने मिल सकता। इस वीडियो से क्या दिक्कत है आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग क्या मेरे मतलब अच्छे स्टेटमेंट्स की लिस्ट मुझे दिखा रहे हैं क्या, बार बार क्या चला रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं मैम, हम चाहते हैं कि आप लगे आपको पद्म भूषण मिला है, लोगों को पता चले क्यों मिला है, तो इसीलिए हम थोड़ा काम कर रहे हैं उसको लेकर। मुझे पद्मश्री मिला है, शायद पद्मश्री मिला है। आप रिसर्च भी नहीं करके आते हैं अपने गेस्ट के ऊपर और आप मुझ पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, एक बार उन्होंने वीर सावरकर को दे दिया, फिर मैंने ट्रैक रखना छोड़ ही दिया ये सब बकवास का। आपके ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वो बस की टिकट के पीछे लिखा जा सकता है सारा कुछ आपका। आप थोड़ा अनहिंज तो हैं, देखो ट्रम्प में और आप में एक समानता तो हमें नजर आती है। आपकी दुनिया में अभी तक हेजिटेशन इन्वेंट नहीं हुआ है, तो मुंह में आता, दिमाग में तो नहीं कह सकते क्योंकि पहले मुंह में आता है, आप फिर उसको उगल देती हैं, फिर वापस शायद दिमाग में जाता हो कि मैंने क्या कर दिया। तो ये आपका जो यहाँ से जो कनेक्शन टूटा हुआ है, कभी आपने दिखाने की कोशिश नहीं की कि मैं कहीं पे किसी अच्छे उसको दिखा लूं डॉक्टर को, कि शायद कोई पतंजलि का डॉक्टर को, हाँ पतंजलि को दिखा लूं। आप भी मतलब वही कह रहे हैं जो उस टाइम पे ऋतिक ने मुझ पे आरोप लगाया था कि ये मेंटली मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन हाँ मतलब कुछ ऐसा ही। आपका ईमेल एड्रेस मिल सकता है मुझे? अच्छा। उसका जवाब आपको वहां मिलेगा। मुझे लगता है यहाँ पर इट्स बियॉन्ड माय डिग्निटी टू आंसर दिस क्वेश्चन हियर। पर आपके बारे में ये कहा जाता है, मैं बड़ा एक आपसे सिंसियर सा मैं सवाल कर रहा हूँ, ऐसे मजाक की बात नहीं है, कि जब आपकी फिल्में पिटना शुरू हो गई, आपने 5-4 फिल्में अच्छी की और आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं तो मतलब जो भी मिला है आपके बारे में यही कहता है कि भाई जैसे वो अभिजीत सिंगर के बारे में कहा जाता है कि आपकी आवाज में सादगी है, लेकिन आप आदमी मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपके बारे में भी यही कहा जाता है कि भाई एक्ट्रेस बहुत अच्छी रही हैं आप, बहुत अच्छी फिल्में आपने की। लेकिन पिछले 4-5 साल से आपका मूवी रिकॉर्ड देखा जाए, जब आपका सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आप कूदी थी, तब से लेके आपकी किसी भी मूवी में जो है कलेक्शन जो है समोसे से ज्यादा नहीं हुआ, मतलब 250-300 की टिकट आपकी बिकती है हर मूवी में। तो आप परेशान हो गई थी, आपकी मूवी नहीं चल रही थी, किसी मूवी का कलेक्शन आपका 30-35 लाख 40 लाख से ऊपर नहीं जा रहा था, इस करके आप पीछे पड़ गई भाजपा वालों के, आपने पैर पकड़ के उनसे टिकट मांगा। पहले आप हिमाचल का सीएम बनना चाहती थी, लेकिन अंत में आपको मंडी का टिकट मिल गया, आप टिकट लेके अब सेटल हो गई, आपको आवास मिल गया, सिक्योरिटी मिल गया, गाड़ी घोड़ा मिल गया, अब आप अपने लाइफ में खुश हैं, आपको यही अचीव करना था। बहुत रिसर्च कर रखी है अब, ये तो बस की टिकट से ज्यादा हो गया उसके पीछे। नहीं, इसमें वर्ड एक ही था, वर्ड एक ही था, फेलियर लिखना था टिकट के पीछे, उसमें उसमें मतलब मेरे शब्द हैं जो मैंने जोड़ दिए उसके। मैं बहुत ही पैशनेट एक्टर हूँ अंदर से। आर्ट मेरे लिए मतलब एक्टिंग मेरे लिए एक इट्स अ वे ऑफ लिविंग। तो जब मैंने देखा बॉलीवुड में ये घटिया पिक्चरें बना रहा था करण जौहर गैंग, और फिर मैंने देखा इधर मोदी जी हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर्स इस साइड हैं, तो मैंने कहा मैं मेरा पैशन गलत जगह यूज ना करूँ, वहां परस्यू करूँ जहाँ उसकी इज्जत हो। मैं मतलब बाहर भी गई थी पढ़ाई करने, एक्टिंग का, स्क्रीन राइटिंग का कोर्स किया, तो मैं इसको बहुत सीरियसली लेती हूँ। तो एक्टिंग जहां भी करनी पड़े, जिस भी इंडस्ट्री में करनी पड़े, मैं करने के लिए। पंचकूला तो यहीं है, कहाँ गई थी आप? आप पंचकूला रहती थी आप तो, पिंजौर में या पंचकूला में, बाहर कहाँ गई थी आप? मैं स्क्रीन राइटिंग का कोर्स करने यूएस गई थी। विवेक अग्निहोत्री के साथ गए थे, हाँ दोनों एक साथ। ईएल का डिग्री है आपके पास भी वही वाला है, ठीक ठीक। वहाँ पे इनको चिकन बिरयानी के नाम पे कौवा बिरयानी खिला दी गया, इसीलिए ऐसी स्क्रिप्टें लिख रही है, फिल्म में बन रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तब से अब तक क्या बदला है, और नरेंद्र मोदी में आपने क्या देखा जो आप एनकरेज हुई और आज उस पार्टी को ज्वाइन करके उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं मंडी में? बोला आई थिंक हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनमें वो सारे गुण हैं जो एक शासक में होने चाहिए, जो एक नेता में होने चाहिए, जो एक लीडर में होने चाहिए। उनमें वो सारे गुण हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनमें एक संयम भी बहुत है, लेकिन वो एक ऑन द स्पॉट डिसीजन भी ले सकते हैं, और वो उस डिसीजन को सी थ्रू करने की क्षमता और ताकत और साहस सब कुछ रखते हैं।
he is like an epitome of a leader for a democratic society today. I mean, I can write a book about it. ऑन द स्पॉट डिसीजन बहुत लेते हैं मोदी जी। कोई भी आके बोलता है कि वो कंगना जी आपसे मिलना चाहती तो तुरंत बोलता है नहीं मैं नहीं मिलना चाहता। बेकार लोग सब बर्बाद होता। मुझे लगता है उन्होंने मुझे रीच आउट करने की कोशिश की थी। बहुत सारे नंबर्स ब्लॉक्ड है तो अब मैं ध्यान नहीं देती हूँ। 1-2 बार मैंने सोचा कि मुझे कहीं से कॉल भी आया था, मुझे उसी के लिए कॉल कर रहे होंगे। प्लीज जेपी नड्डा का कॉल उठा लो, उन्होंने सर्फ खा लिया टाइप मैसेज अंदर से साफ होना चाहते हैं नड्डा जी। आपके पसंदीदा प्रधानमंत्री पीएम मोदी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी? मेरी पसंदीदा प्रधानमंत्री, देखिए मेरे पसंदीदा पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उसकी वजह? उसकी वजह यही है कि वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। गोविंदा को अवतार नहीं ऑफर हुई थी, वो मोदी जी को हुई थी। करेक्ट है बात आपकी, पर आप दवाइयाँ क्यों नहीं लेती टाइम पे? मेरी दवाइयाँ सारे जो मेरी पार्टी के लोग हैं इनके ले जाते हैं, तो मेरे हिस्से आती नहीं है। विनती करना चाहूँगी कि हमें जो है एक साथ रह के चलना है और हम लोगों का जो भविष्य है, अगर भारत है तो ही हम, अगर भारत ही नहीं रहेगा तो हमारा क्या ही अस्तित्व रह जाएगा। किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करें कि भाई हमारे जो 3 लॉस जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉस जो है वापस मांगे। धन्यवाद। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। I take my words back. उन्होंने कहा था कि जो हम तुम्हें टॉनिक देते हैं इंटरव्यू पे जाने से पहले उसकी सप्लाई बंद कर देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैं एक छोटी सी बात बोल के अगर मुझे सप्लाई मिलती रहेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं की। आपको किसानों के वो कानून चाहिए थे, क्या खेती करनी थी आपको हिमाचल में? प्रॉपर जी ने बताया ना मैं किस चीज की हमारे यहाँ खेती होती है। आप किसानों का ऐसा कौन सा भला था जो आप करना चाहती थी और किसान नहीं चाहते थे? ऐसे कौन किसी का भला करने के पीछे उनके भागते रहता है? आओ मैं भला करना चाहता हूँ, हमें लॉ दो। देखिए हमारी जो पार्टी है ना, उसका क्या है कि अब आप बोलेंगे कल तो आपने ये बयान दिया, फिर जो है बाद में आप बयान बदल रहे। हमारी पार्टी का ना एक्चुअली 1 नाइट स्टैंड होता है। हम एक नाइट के लिए स्टैंड रखते हैं, हम नेक्स्ट डे बदल देते हैं। और हमारी पार्टी जितनी भी जेनजी टर्म्स है, जितना भी ये नया कल्चर है, उसको लेके बहुत इंटीग्रेटिव है, एक्सेप्टिंग है। तो 1 नाइट स्टैंड पॉलिसी है हमारा। और किसी के साथ दोस्ती भी करते हैं दूसरी पार्टी से तो बेनिफिट्स के लिए करते हैं, फिर पार्टी को तोड़ देते हैं। मतलब आपको देख के पता चल जाता है चीजों का। खैर आगे चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी ज्यादा, तो अब आगे बात करें कुछ। मैंने पिछली वीडियो में क्या बोला कि पहले मैं बोलती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि शायद कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू करती हूँ। आप लोगों की तरह मैं डरपोक नहीं हूँ। इसी वजह से जो है मेरी पार्टी भी मुझे जो है मुझसे डरती है। तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, हो जाने दीजिए, बोलिए आप क्या दिक्कत है? जो मेरे साथ हादसा किया गया था इलीगली, उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो एक इलीगल था जो काम किया था। ये जो है लीगली, आप कोई भी हो, लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? देखिए, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। कौन हैं ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, जो जिंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिखे। गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना। अभी आपने देखा किस तरह के ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल खुद को कह रहे हैं। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो मैं कहती हूँ कि हमारा समाज कहाँ जाता जा रहा है। इन्फ्लुएंसर ये जो एक 2 मिनट की फेम के लिए कहाँ जाता जा रहा है, ये हमें सोचना है। सही बोला कंगना जी, उखाड़ दिया कामरा, उखाड़ दिया तेरे को। नहीं, यहाँ पर मैं कामरा जी से मैं माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि
देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जिस इंसान के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ है, उसका आप मजाक उड़ाए। मुझे कैसे पता होगा ऐसे इंसान का जिसके लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ है? तो मुझे लगता है कि ये मेरे एक्सपीरियंशियल उसका पार्ट नहीं था। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे इंसान का जिसके लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। मैं काफी कुछ बोल दी आपको कामराज। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी पार्टी की तरह स्टेटमेंट नहीं लाएंगे लेकिन मेरे खिलाफ। बट जब आप बोलती हैं कंगना जी, अभी इस वीडियो में भी आप बोल रही थी, तो इट सीम्स लाइक ऐसा लगता है कि यू आर ऑन अ रोल। और आई एम ऑन अ रोल। नहीं मतलब रोल लाइक है ना, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कई बार कि आप बात स्टार्ट कर देती हैं, 3-4 सेंटेंस बोल देती हैं, फिर आपको ये समझ नहीं आता कि बात को खत्म कैसे करूं, कि मैंने बात शुरू क्यों की थी, फिर उसके बाद कुछ उसमें ऐसी बात ऐड कर देती हैं जिसका उससे कोई मतलब नहीं होता, फिर वो ऐसे नोट पे एंड होती है जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मतलब आपके जो तार हैं या तो उलझे हुए हैं या बीच में से कुछ कटे हुए हैं। Don't ever, for any reason, do anything to anyone for any reason ever, no matter what, no matter where or who you were with. Sometimes I'll start a sentence and I don't even know where it's going. कामरा से आपकी क्या मतलब कुछ व्यक्तिगत भी था, कुछ जैसे ये वाला, आई थिंक ये वाला उखाड़ दिया वाले मामले पे नहीं था, ये तो शिंदे साहब वाले मामले पे था ना, क्योंकि कामरा ने इनके खिलाफ जो बोला था, इट वाज अराउंड दैट टाइम जब इनके ऑफिस को गिराया गया था एंड संजय राउत इनके यहाँ पे आए थे, उन्होंने कुछ बोला था और वो बुलडोजर लगाया था। तो उस टाइम की कुछ बातें कंगना जी के मन में थी शायद कि कामरा ने ये कुछ बोला है मेरे लिए। तो जब कामरा ने जहाँ परफॉर्म किया गया, जिस उसको स्टूडियो को गिराया भी नहीं गया था, उसमें चेयरों में तोड़ फोड़, प्लास्टिक की चेयर थी, इधर उधर फेंक के चले गए थे वो। तो शायद आप काफी बिटर रहती है कि आपका पुराना जो स्कोर है जब तक सेटल नहीं होता, आप तब तक इंसान को माफ नहीं करती हैं। नहीं, लेकिन मैंने तो आज जो है कामरा जी से भी सुलह कर ली है, जुबैर जी से भी सुलह कर ली है, आपसे भी होती रहती है सुलह, फिर बीच बीच में आप मतलब जो है मैं यही गड़बड़ कर देते हैं। तो आप भी कर लीजिए सुलह, आपको क्या दिक्कत है? मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो आपको अच्छा लगा ही है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, वो उनको पता है जुबैर जी को। सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है जो फिर हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है जी। कंगना जी, जाने से पहले आप अगर ऋतिक रोशन को कुछ हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कहना चाहे तो आप क्या कहेंगी? नहीं, आपका प्लेटफॉर्म है तो मैं ऋतिक रोशन को क्यों कहूंगी, मैं आपको कहूंगी। इवन दो मैंने आपको बोला कि हाँ ठीक है मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और आपसे भी मैंने सुलह कर ली है, फिर भी मेरा आपसे कंप्लीटली अग्रीमेंट कभी नहीं हो पाएगा। आपको पता है क्यों? नहीं मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि आपका नाम क्या है, देखिए कामरा, आपके नाम में का से कांग्रेस, म से आप माओवादी भी है और रा से आप राजद भी है, तो आप जो है पूरा ऑपोजिशन जो है अपने अंदर लेके चलते हैं। एमएमसी, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस देश तो अस्वीकार कर चुकी है, तो हम लोग कभी भी एक सेम ग्राउंड पे नहीं आ पाएंगे। पर कंगना जी, कुणाल का मतलब तो लुटतस होता है। अभी इसमें लॉजिक मत लाना यार तू। अब आप ऐसे बात करेंगे तो नहीं तो चली जाएंगे, अगर ऐसे बात करोगे तो चली जाएंगे अगर ऐसे बात करोगे। नहीं, बट कंगना जी हम आपके बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू। और मुझे उम्मीद है आप कुछ एडिट वेडिट करके फेक न्यूज नहीं फैलाएंगे मेरे बारे में। जो मैंने कहा है एज इट इज रखिएगा। हाँ। ये मजाक नहीं है। मैं इतनी बार सू हो चुकी हूँ कि मुझे सारी लीगल प्रोसीडिंग पता चल चुकी है। हम लोग आपके रेस्टोरेंट आके 40 रुपया खर्चा भी करेंगे। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। Any individual wants nothing to do with me and feels ashamed of me, wants to get rid of me. Only thing I'm going to do for that individual is to say goodbye. Who's bad?